यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइज़र को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर कई चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो और चीज़ें जो है जैसे कि हमने इससे पहले जो है फीमेल सुपरवाइज़र के लिए जो है अपनी महिला और बाल विकास मंत्रालय में जो जो भी रिसेंट यहाँ पर प्रोग्राम कंडक्ट हुए हैं, लाइक सरकार के द्वारा जो जो भी स्कीम लॉन्च की गई है वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। राइट, तो आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं जो अपना नेशनल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अब इस पर जो जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए हैं 2024 के अंतर्गत जो भी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है उससे रिलेटेड हम लोग कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि रिसेंट में आपको बताऊं कि हम लोग ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम होता है। ठीक है, ऐसे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम होता है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे प्रीवियस एग्जाम में जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स का भी हिस्सा होते हैं और रिपीटेडली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डायरिया का कैंपेन स्टार्ट किया गया था ताकि डायरिया को क्या किया जा सके, स्टॉप किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी मल्टीपल स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च होती रहती है, तो उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको सेक्शन 1 में भी हेल्प करेगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, और सेक्शन 2 में जो आपसे जनरल स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर भी हेल्प करेगा। प्लस ये सेक्शन 4 है, वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको जो अपना फोर्थ सेक्शन है ईसीसी वाले में भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो मतलब मिक्स क्वेश्चन आप इन तीनों सेक्शन में आज की क्लास से देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल से हमारी रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अल्टरनेट डे आपकी रिवीजन क्लासेस चलेगी। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है 1 2 3 4 सेक्शन को लेकर हम लोग सारी ही चीज़ों को अब रिवाइज करने वाले, क्योंकि जितना नया पढ़ना था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मेन मेन जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं, कोई चीज़ अगर बीच में स्किप हो गई हो हमसे तो वो भी अब अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है नेशनल हेल्थ मिशन की। ठीक है, इसमें ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो रीसेंट 2024 में हाईलाइट्स हुए थे। ठीक है, जिनका न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आया था या किसी भी तरीके से आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला होगा, वो सारी चीज़ें अब अपन को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। साथ ही बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्सेज फीमेल सुपरवाइजर के लिए आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 का अवेलेबल है। सेक्शन 1 का एमसीक्यू सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप केवल एमसीक्यू सीरीज वन लाइनर सीरीज यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं, जस्ट ₹99 में आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर मतलब आप देखेंगे इतनी अपन बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना क्या क्या वो समझ में नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर पूरी जितनी भी इनकी पीडीएफ रहती है 250-250 पेज की बहुत सारी पीडीएफ इन्होंने अपलोड कर रखी है। उसमें से अपन ने निकाली है मेन मेन चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सिलेबस से कनेक्टेड है। इसमें सबसे पहला आ जाता है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, है ना, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। अब ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपन को दे रखा है और एक इसके स्टेटमेंट बहुत फेमस हुए हैं, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, इसको इन शॉर्ट NSCAEM के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया सिकल सेल का। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया बेसिकली होता है कि ये एक डिसीज होती है, एक बीमारी होती है जिसमें आरबीसी जो कि गोलाकार होती है ना, इसका शेप यहाँ पर बिगड़ जाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार की हेरिडिटी आनुवंशिक बीमारी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दैट इज NSCAEM की रणनीतियों को लागू करने के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए 23 और 24 अक्टूबर 2024 को भोपाल मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया गया था। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई थी, किसके लिए, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया के लिए, इस बीमारी को समझने के लिए, इसका उपचार करने के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 23 और 24 अक्टूबर को जो है 2 दिवसीय नेशनल लेवल का प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया था। किसने कंडक्ट करवाया था, एमपी ने ये यहाँ पर कंडक्ट करवाया था। जितने भी ट्रेनर्स थे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, मतलब इस बीमारी के बारे में बताया गया, है ना। अब क्या क्या बातें हुई वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन प्रोग्राम है क्या, सिकल सेल रोग प्रबंधन और मिशन रणनीतियों पर तकनीकी ज्ञान के प्रसार को राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षकों तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब ट्रेनर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर देना। ठीक है, राज्यों के अनुभव, सर्वोत्तम अभ्यास और चुनौतियों का साझा करने में सक्षम बनाना, इस प्रकार सहयोगात्मक समस्या
समाधान को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बारे में समझना, कैसे इसका समाधान किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इस कार्यक्रम में या लोगों में हम लोग बोल सकते हैं अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई गई। तो पहला प्रोग्राम कौन सा हो गया, सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर हो गया। अभी इस डिसीज़ के बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड देखिएगा, यहाँ पर जो है युवा मेंटल हेल्थ डे जो है सेलिब्रेट किया गया था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, तो इसको जो है किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया वो यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ टेलीमानस एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024। ठीक है, ये अभी सेलिब्रेट किया गया था, 10 अक्टूबर 2024 की ही ये बात है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए मौलिक है और व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को उनके उच्चतम स्तर पर कार्य करने, उत्पादक रूप से काम करने और समाज में योगदान देने के लिए सक्षम भूमिका यहाँ पर निभाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था 10 अक्टूबर 2024 को। इस बार का थीम क्या था ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पर भी आप काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य मतलब आप स्वस्थ रहें, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव हो गया, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, कलंक, किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मेंटल हेल्थ डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। और यदि हम लोग इसमें बात करें तो 2 साल यहाँ पर पूरे होते हैं टेलीमानस को। अब ये आता है कि ये टेलीमानस है क्या, है ना। राष्ट्रीय मानसिक टेली स्वास्थ्य कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया, जिसको इन शॉर्ट टेलीमानस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो कि देश में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो टेलीमानस एक ऐप भी है, एक हेल्पलाइन नंबर भी है, जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है तो वो इस टोल फ्री नंबर पर बात कर सकता है। 2 टोल फ्री नंबर इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे। ठीक है, इन्होंने एक डेटा भी शो किया था कि हमने अभी तक 14.5 लाख कॉल यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं, जो कि मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, जो सुझाव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो टेलीमानस को 2 साल हो गए थे और साथ ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो इस बार का थीम क्या था वो आपको ध्यान रखना है। 10 अक्टूबर दिन हो गया, थीम था मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस हो गया। ठीक है, और टेलीमानस को 2 साल यहाँ पर पूरे होते हैं। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमारे जीवन और कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व की एक महत्वपूर्ण याद दिलाते हैं। मतलब जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग भारत की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं इंडिया इसमें सुपीरियर होगा, है ना। इंडिया या भारत कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में आगे होगा। तो भारत ने 1.74 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर या फिर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में अपग्रेड किया हुआ है। ठीक है, जितने भी ग्रामीण लेवल पर हो गए, अर्बन शहरी लेवल, ग्रामीण लेवल पर हो गए, तो उसको इन्होंने क्या किया है, अपग्रेड किया है, जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो सुनी जा रही है और उसका समाधान किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर हमने इसकी बात कर ही ली है एनएचएम की, तो आपको पता है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। और दूसरा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, दैट इज राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है। 2 प्रकार के स्वास्थ्य मिशन हमारे पास अवेलेबल है। अब ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में क्या होता है कि ग्राम के जो लोग हैं वहीं पर जो है उन्हीं की पूरी देखरेख यहाँ पर करना, उनका पूरा स्वास्थ्य के देखभाल यहाँ पर करना। तो इसका जो लक्ष्य है, ग्रामीण आबादी खासतौर पर कमजोर समूहों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसमें सारे ही स्टेट को यहाँ पर कवर कर लिया जो अभी कुछ पिछड़ गए, जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो हो गए, नॉर्थ ईस्ट राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक लैंगिक स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। ये ग्रामीण लेवल पर हो गया। ठीक है, इसमें एक नई चीज़ आती है जो आपसे हमेशा क्वेश्चन बनती है। इसका भी इन्होंने एक 14 पेज का पीडीएफ अपलोड कर रखा है, जिसमें इसके बारे में सारी जानकारी दी गई, दैट इज RMNCH+A। अब ये आता है कि इसका मतलब क्या है, इतना बड़ा कहना क्या चाह रहे हो। तो देखो, पहले इसको इंग्लिश में ही समझ लो, फिर हिंदी में देखना, क्योंकि इंग्लिश में तो डेफिनेटली शॉर्ट फॉर्म से आपको पूछा जा सकता है। आर से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव, आर से क्या हो जाएगा अपना रिप्रोडक्टिव, एम से मैटरनल मतलब माता, ठीक है, एन से क्या हो जाएगा, नियोनेटल हो जाएगा, सी से अपना चाइल्ड हो जाएगा,
ठीक है, CH से अपना चाइल्ड हो जाएगा प्लस एडोलसेंस, मतलब इन सब के प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर है ना करी गई है। ठीक है, तो मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में क्या करना है, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है। ठीक है, साथ ही प्रजनन, मात्र, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य, जिसको इन शॉर्ट RMNCH+A के नाम से जाना जाता है, और संक्रामक और असंक्रामक रोग शामिल है। ठीक है, जो प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया नेशनल हेल्थ मिशन में, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो हो गई हमारी माता जो बच्चे को जन्म देने वाली है, मैटरनल, नियोनेटल, छोटे बच्चे हो गए, है ना, छोटे बच्चों की हेल्थ हो गई, प्लस एडोलसेंस जो होते हैं, किशोर बच्चे जो होते हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों को यहाँ पर सम्मिलित करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। फिर आ जाता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, NUHM का उद्देश्य शहरी आबादी, खासतौर पर शहरी गरीबी और अन्य कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर प्रदान की जा सके। अब कौन से हैं जो अर्बन में आते हैं, है ना, NHM अगर मैं बात करूँ, NUHM मतलब वही अर्बन हेल्थ मिशन चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालय और जिस शहर की आबादी 50,000 या फिर उससे अधिक है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, वो सब अर्बन के अंदर यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो अर्बन की एक कैटेगरी क्या हो गई, अगर उसकी आबादी 50,000 या उससे अधिक है तो फिर उसको अर्बन मिशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो अभी आपने बेसिक पढ़ा, पहले आपने सिकल सेल देख लिया, फिर आपने मेंटल हेल्थ डे देख लिया, फिर उसके बाद आपने देख लिया रूरल क्या होता है और अर्बन क्या होता है। अब इसके अंदर ना कई सारी स्कीम्स आती है, कोई भी स्कीम आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इसी का हिस्सा है, हेल्थ मिशन का हिस्सा है। तो इन शॉर्ट आप सारी स्कीम को देख लो। सबसे पहले अगर अपन बात करें आशा कार्यकर्ता की, तो 9.15 लाख आशा कार्यकर्ता विशेष रूप से महिला और बच्चों के लिए सामुदायिक देखभाल प्रदान करती है। संस्थागत प्रसव करवाना, टीकाकरण और पोषण में सुधार करना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकेंड में बात करें जननी सुरक्षा योजना, गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए नगद प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाता है, किसके थ्रू, जननी सुरक्षा योजना के थ्रू। एक और आ जाती है जननी शिशु सुरक्षा योजना, जिसमें शिशु की भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। सभी गर्भवती महिला और बीमार नवजातों को मुख्य दवाएं, मुफ्त में दवाएं देना, जांच, परिवहन और आहार सेवाएं यहाँ पर सम्मिलित है। अगला देखिएगा, सुविधा आधारित नवजात देखभाल कैसे की जाएगी, फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, जन्म के समय और उसके बाद के 42 दिनों में नवजात की देखभाल को यहाँ पर सुनिश्चित करना। ठीक है, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, जिसमें टोल फ्री नंबर 2 है, 102 और 108, इससे आपातकालीन परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएगी। ग्राम स्वास्थ्य, विलेज का जो हेल्थ हो जाएगा, स्वच्छता, हाइजीन यहाँ पर हो जाएगा, सैनिटाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, और पोषण समिति, न्यूट्रिशन कमेटी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर हो गया, विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी। ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामुदायिक सशक्तिकरण करना इस कमेटी का उद्देश्य होगा। इसके जो मेंबर होंगे वो गांव के ही कुछ गिने चुने सदस्य यहाँ पर होंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, जो NUHM यहाँ पर चलाया गया है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो यहाँ पर चलाया गया है, इसकी विशेषता क्या है, शहरी गरीबों के लिए, शहर में रहते हुए भी अगर वो मिडिल क्लास कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर हो जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करी गई है। 2 प्रकार के केंद्र होंगे, एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा और एक शहरी सामुदायिक केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। महिला आरोग्य समिति की स्थापना यहाँ पर करी गई है, सामुदायिक जागरूकता और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए इसको गठित किया गया है। फिर आ जाता है आशा कार्यकर्ता, जो कि अर्बन शहरी क्षेत्रों के लिए होगी। ठीक है, ग्रामीण में होगी, शहर में भी होगी, तो शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अर्बन आशा प्रोग्राम को यहाँ पर लाया गया है, किसके अंतर्गत, अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत। ठीक है, अब और कौन कौन सी योजना आ जाती है, एक आती है अपनी किलकारी योजना। ठीक है, गर्भवती महिलाओं और माता को गर्भावस्था और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सटीक जानकारी देने के लिए एक इंटरेक्टिव वॉइस कॉल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, मतलब अगर माता को कोई भी डाउट होता है, गर्भवती महिला को कोई भी डाउट होता है, तो वो इस किलकारी योजना के थ्रू क्या कर सकती है, वॉइस कॉल के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकती है ना, और उससे उसको संबंधित जो भी डाउट यहाँ पर होंगे वो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर पूछ सकती है। ठीक है, ये है अपनी किलकारी योजना। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट योजना जो है वो कौन सी है, मोबाइल अकादमी, आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल आधारित प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है, कि मोबाइल में देखो इसमें सारी ऐप वगैरह इंस्टॉल रहती है, क्योंकि पोषण ट्रैकर होता है जहाँ पर पोषण को ट्रैक किया जाता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो इससे पहले क्या किया जाएगा, महिला को पहले, आशा कार्यकर्ता जो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है,
तीसरी स्कीम जो इसी के अंतर्गत आ जाती है, हम लोग वही नेशनल हेल्थ जो हेल्थ मिशन है उसी के अंतर्गत की स्कीम की बात कर रहे हैं। निःशुल्क दवा और डायग्नोस्टिक पहल, सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों के लिए मुफ्त दवा और जांच सेवाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रव्यापी टीबी विरोधी दवा प्रतिरोध सर्वेक्षण का शुभारंभ। इसी के अंतर्गत है टीबी के विरोध में दवा प्रतिरोध। ये वाला क्वेश्चन अभी आपको ध्यान होगा 2017 के पेपर में पूछा गया था कि कौन सा एंटी टीबी रेजिस्टिव करके है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। वो हमने आपको 1500 क्वेश्चन की सीरीज में भी प्रोवाइड किया है, उसका मीनिंग क्या है वो पूरा समझाया हुआ है। तो वो यहीं से पूछा हुआ है, मतलब जो भी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल रही है ना, क्वेश्चन आपके वहीं से बन रहे हैं ना। देखा होगा आपने, एंटी टीबी रेजिस्टिव प्रोग्राम पूछा था उन्होंने। समुदाय के भीतर बहुदवा प्रतिरोधी तपेदिक के बोझ का बेहतर अनुमान प्रदान करने के लिए 13 टीबी विरोधी दवाओं के लिए दवा प्रतिरोध सर्वेक्षण यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, 5214 रोगियों के नमूने के आकार के साथ ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण यहाँ पर माना जाता है। मतलब यहाँ पर टीबी से अफेक्टेड जितने भी लोग थे उनके यहाँ पर जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किए गए। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा बोल सकते हैं ना कि सबसे बड़ा सर्वे इन्होंने यहाँ पर कंडक्ट करवाया है। ठीक है, तो एंटी टीबी रजिस्टिव प्रोग्राम जो है, एंटी टीबी रजिस्टिव सर्वे जो है किसने लॉन्च किया, मतलब कब लॉन्च किया गया, इस टाइप से अगर कोई चीज़ें आपसे पूछ ले तो आप वो मेंशन कर सकते हो 2024 में किया गया है। ठीक है, और टीबी का जो है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने, है ना, टीबी संबंधी जो दवाई हैं उनसे रिलेटेड जो है इसके बारे में बात करी गई है एंटी टीबी प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, एक और आता है कालाजार उन्मूलन योजना। ठीक है, कालाजार की बात यहाँ पर करी गई है। 2015 के अंत तक ब्लॉक पीएचसी स्तर पर कालाजार की वार्षिक घटनाओं को प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम करने के लिए कालाजार उन्मूलन प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, कालाजार में बेसिकली जो है इन्होंने टारगेट करा था कि 10,000 पर एक व्यक्ति या एक से कम व्यक्ति यहाँ पर अफेक्ट होना चाहिए, किस बीमारी से, कालाजार बीमारी से। ठीक है, अगला देखिएगा, एनएचएम के तहत राज्यों को प्रोत्साहन के मानदंडों में थोड़ा सा संशोधित यहाँ पर किया गया है। एनएचएम मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्यों को जो प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि किस राज्य का, जैसे एमपी का अगर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर अगर कम है, टीकाकरण अच्छे से करवाया है, सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, अगर उन्होंने अपने राज्य में बहुत अच्छे से करी है, फिर राज्यों में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, जिसको अपन एक स्कीम इनकी चलती है कायाकल्प प्रोग्राम करके। ठीक है, कायाकल्प प्रोग्राम करके उसमें हर एक स्टेट, जैसे अपने स्वच्छ भारत अभियान तो सुना ही होगा, वो मोस्ट कॉमन है, तो इंदौर हमेशा टॉप पर आ रहा है। तो सेम इसमें ऐसा होता है कि हर राज्य इसमें क्या करता है, टॉप आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर जो फर्स्ट आएगा उनको एक्स्ट्रा धनराशि यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, है ना, कुछ अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें, हमारा हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो है स्टेट का वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक आइडियल स्टेट जो है उसकी छवि यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चलिए अब सामुदायिक प्रक्रिया की बात करें तो इसमें एक चलती है महिला आरोग्य समिति करके, दैट इज MAS, मास करके। ठीक है, एक महिला आरोग्य समिति जो है 250 से 1000 लाभार्थियों और 50 से 100 परिवारों को कवर करती है। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका टारगेट रहेगा कि 250 से 1000 लोगों को उसको कवर करना है ना। साथ ही मलिन बस्तियों में समुदाय आधारित सहकर्मी शिक्षा समूह के रूप में ये कार्य करेगी कि लोगों में जो मलिन बस्तियाँ यहाँ पर होती है, जहाँ पर कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, राइट, तो वहाँ पर उनको शिक्षा देना, उनको जानकारी देना, उनको वैक्सीनेशन की जानकारी देना, उनको हेल्थ की जानकारी देना, ये सारी चीज़ें। अब तक अगर अपन देखें तो 40,132 जो है इस प्रकार की कमेटी का गठन यहाँ पर किया जा चुका है। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संस्थान संसाधन केंद्र। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो NHSRC करके। तो बेसिकली इसकी स्थापना 2007 में यहाँ पर वही ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही करी गई थी, है ना। अब तकनीकी सहायता और ज्ञान प्रबंधन एजेंसी के रूप में करी गई थी कि टेक्निकल हेल्प के लिए, और एक ज्ञान एजेंसी के रूप में यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। इसी के साथ जो है NGO को भी यहाँ पर सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि राज्य ही अपने अकॉर्डिंग कोई भी NGO यहाँ पर चला रहा है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है ना, तो राज्य अपने अकॉर्डिंग उस NGO को फंड प्रोवाइड कर सकता है, उस NGO को यहाँ पर सहायता दे सकता है। ठीक है, तो उसमें NGO की अपनी अपनी कंडीशंस होती है।
देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमने सिकल सेल के लिए थोड़ी सी चीज़ें और पढ़नी है, तो सिकल सेल के बारे में आपने स्टार्टिंग में देखा कि सिकल सेल के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर लाया गया है, जहाँ पर जो है कैसे भी करके सिकल सेल को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, उसका कैसे उन्मूलन किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था। तो वो जो प्रोग्राम है मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। तो डेफिनेटली पूरे इंडिया में बात करें तो एमपी के शहडोल को सिलेक्ट किया है और वहीं से शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं ये एमपी के लिए वो वाली चीज़ हो जाएगी ना कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया, और यही चीज़ आपसे क्या हो सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। राइट। तो देखो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो है, इस मिशन का लक्ष्य जो है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरे तरीके से खत्म कर देना। ये एक आनुवंशिक बीमारी है, तो डेफिनेटली इसकी जड़ तक पहुंचना और उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्रियों ने लाभार्थियों को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड भी यहाँ पर वितरित किए। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है भारत में आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। मिशन का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 7 करोड़ लोगों की यहाँ पर जांच करना है। प्रधानमंत्री ने लगभग 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करने की भी यहीं पर शुरुआत करी है। लोगों को शादी से पहले सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड का मिलान यहाँ पर करवा लेना चाहिए। जैसे अभी तक कुंडली मिलाते हो, तो वैसे ही क्या करो, सिकल सेल कार्ड यहाँ पर मिला लो, क्योंकि अगर माता पिता में से किसी में भी है तो डेफिनेटली वो चीज़ बच्चे में जाएगी। तो इस चीज़ को अगर अवॉइड करना है तो डेफिनेटली कुंडली के साथ साथ सिकल सेल कार्ड भी यहाँ पर मिलवाने चाहिए। ये अब बनेंगे तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ भी फिर देखी जाएगी, है ना, ये आप कह सकते हो, है ना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वह बीमारी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो रही हो। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। सबका साथ सबका प्रयास सिकल सेल रोग के प्रसार को ही यहाँ पर रोक सकता है। ठीक है, सबका प्रयास अगर मतलब सब साथ मिलकर प्रयास करें तो सिकल सेल रोग के प्रसार को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ स्टेटमेंट वहाँ पर बोले गए थे, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो एनएचएम की वेबसाइट अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली। जो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी थी वो हमने कंप्लीट कर लिए। इन शॉर्ट अपन ने अभी कायाकल्प के बारे में देखा था कि कायाकल्प बेसिकली है क्या। एक प्रकार का जो है बोल सकते हैं कि अपन एक स्टेट वाइज पॉलिसी है ना, स्टेट वाइज पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं। वही महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आप इसको कह सकते हैं। इसमें सारे ही स्टेट को अपना बेहतर प्रदर्शन देना होता है हेल्थ के केसेस में, चाहे वो हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, टोटल हाइजीन को लेकर, है ना, सारी फैसिलिटीज़ को लेकर, है ना। तो बेसिकली हेल्थ केयर से रिलेटेड एक कायाकल्प बोल सकते हैं स्कीम है ना, जो कि यहाँ पर क्या करती है, स्टेट को रिवॉर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करती है कि कौन कितना अच्छे से यहाँ पर प्रदर्शन करता है। तो कायाकल्प प्रोग्राम को कब लाया गया था, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो शुरुआत इसकी कब हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है कायाकल्प प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कायाकल्प को कब शुरू किया गया था, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इसमें सारी चीज़ें देखी जाती है कि आपका जो स्टेट है वो क्लीन है कि नहीं, हाइजीनिक है कि नहीं, आपके यहाँ के हॉस्पिटल क्लीन है कि नहीं, उसमें नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, डस्टबिन वगैरह जो अपने सफाई वाले में चेक होते हैं ना, सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें यहाँ पर भी इसमें हॉस्पिटल के केस में यहाँ पर चेक करी जाती है। ठीक है, ओके, सो ये हमने एनएचएम का पूरा वेबसाइट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जो जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो सारी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और कल से आपके रिवीजन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि हमने ये वाली सारी चीज़ें जो है, जैसे कायाकल्प की गाइडलाइन आई थी 2024 के लिए, है ना, कि कौन कौन सी चीज़ें एक स्टेट में यहाँ पर होने चाहिए फर्स्ट आने के लिए, वो सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली है। ओके, और मैं बता रही थी आपको कि कल से आपका जो है रिवीजन सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुबह 6 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 6 से 8 बजे तक रहेगा। उसे भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो है टाइम जो है, किस टाइम पर कौन सा सेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, किस टाइम पर कौन सी क्लासेस होगी, वो आपको इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। पूरा 25 दिन का शेड्यूल यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।